Hello, good morning students. Today in this class we are going to do question answers of chapter Across 3 Millennia of your new Oxford Modern English book. But before this, here is one important announcement. Students, very soon I am going to start join button. जल्द ही मैं join button शुरू करने जा रही हूँ, जो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में ब्लू कलर से लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जल्दी से उसे क्लिक कीजिए और चैनल द्वारा शुरू किए जाने वाली लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए इज हु इज फिलिप? फिलिप कौन है? आंसर इज फिलिप इज अ यंग लैड इन एंशियंट ग्रीस हु इज इन सर्च ऑफ वर्क so that his mother and sisters do not have to starve. फिलिप एंशियंट ग्रीस यानी पुराने ग्रीस का एक यंग लड़का है जो काम की तलाश में है, जिससे उसकी माँ और उसकी बहनों को भूखा ना रहना पड़े। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट काइंड ऑफ मशीन वॉज लाल्डा इन कंट्रोल ऑफ? लाल्डा के कंट्रोल में किस प्रकार की मशीन थी? आंसर इज Lalda was in control of a spaceship CMF-22 which had the most powerful and reliable computer known in the universe. Lalda के कंट्रोल में अंतरिक्ष यान CMF-22 था, जो कि ब्रह्मांड का सबसे अधिक ताकतवर और भरोसेमंद कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर सी, What made Lalda feel safe and confident? लाल्डा को किसने सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस कराया? आंसर इज द लाइन्स ऑफ ग्रीन लाइट्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पैनल assured Lalda that the ship was on the right path and everything was fine. इंस्ट्रूमेंट पैनल के सबसे ऊपर जो हरे रंग की रोशनी की लाइनें आ रही थी, उसने लाल्डा को ये अश्योर कर दिया कि शिप सही डायरेक्शन में था, सही रास्ते पर था और सब कुछ ठीक था। क्वेश्चन नंबर डी, व्हेन डिड शी बिगिन टू फील दैट समथिंग वाज रॉन्ग? कब उसने ये महसूस करना शुरू किया कि कुछ गलत था? आंसर इज when the fifth scanner showed the glow of the sun getting increasingly stronger. जब पांचवें स्कैनर ने ये दिखाया कि सूर्य की जो चमक थी वो पहले से भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, and the spaceship's surrounding temperature had increased from the first time she had checked it. और उस अंतरिक्ष यान के बाहर का जो टेम्परेचर था वो भी जब उसने पहली बार चेक किया था तब से अब बढ़ गया था। दैट मेंट द शिप वॉज, इसका मतलब था कि जहाज मूविंग टुवर्ड्स द सन एब्सोल्युटली अपोजिट टू द कोर्स इट वॉज सपोज टू टेक। इसका मतलब था कि जो अंतरिक्ष यान है वो सूर्य की तरफ बढ़ रहा था, जो कि उसके तय रास्ते से बिल्कुल विपरीत रास्ता था। क्वेश्चन नंबर ई, डिड फिलिप फाइंड द सम्स इजी? क्या फिलिप को सवाल आसान लगे? आंसर इज नो, फिलिप डिड नॉट फाइंड द सम्स इजी। नहीं, फिलिप को सवाल आसान नहीं लगे। But anyhow he managed to do the addition and subtraction even though there were not sufficient beads in the rows. फिर भी उसने किसी भी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किया, जबकि उस अबैकस पर पर्याप्त मोती भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर एफ, what did both Philip and Lalda do when they discovered their machines were not working properly? जब फिलिप और लाल्डा को पता चला कि उनकी मशीनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तब उन दोनों ने क्या किया? आंसर इज बोथ फिलिप एंड लाल्डा ट्रस्टेड ह्यूमन इंट्यूशंस एंड इंटेलिजेंस ओवर मैकेनिकल परफेक्शन and were thus able to detect errors in their machines. फिलिप और लाल्डा दोनों ने मानवीय बोध
और अपनी बुद्धिमत्ता पर किसी भी मशीन के परफेक्शन से ज़्यादा भरोसा किया और इसीलिए वो मशीन के द्वारा की जाने वाली गलती को पकड़ सके। क्वेश्चन जी, what clues are there to tell us that Philip lives in an ancient time? वो कौन से सुराग हैं इस चैप्टर में जो हमें बताते हैं कि फिलिप प्राचीन समय में रहता है? आंसर इज there are several clues that tell us that Philip lives in an ancient time. बहुत सारे ऐसे सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि फिलिप प्राचीन समय में रहता है। He uses an abacus for calculations. वो कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ घटाव के लिए अबैकस का इस्तेमाल करता है। साइमन कंसल्ट्स अ स्क्रोल। साइमन एक स्क्रोल को कंसल्ट करता है। स्क्रोल क्या है? जो पेड़ की टहनी और उसके पत्तों से बना हुआ एक कैटलॉग है। तो ये पुराने ज़माने में ही बनता था। तो साइमन स्क्रॉल को कंसल्ट करता है। अ टेम्पल ऑफ अपोलो इज बीइंग बिल्ट। अपोलो का एक, जो ग्रीक गॉड है, उनका एक मंदिर बन रहा है। साइमन टेल्स द फोरमैन दैट एन एथेनियन वॉज। साइमन फोरमैन को, सुपरवाइजर को बताता है कि एथेनियन, saying that the sun consists of burning material and the moon reflects the light of the sun, but the foreman finds it to be a weird idea. साइमन एक सुपरवाइजर को बताता है कि एथेंस का रहने वाला एक आदमी कह रहा था कि सूर्य जो है वो जलने वाली चीज़ों से बना है और चंद्रमा उसकी लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, उसका ही प्रतिबिंब है चंद्रमा से जो रोशनी निकलती है। बट द फोरमैन, लेकिन जो सुपरवाइजर है उसको ये आइडिया, ये सुझाव बहुत अजीब लगता है। क्वेश्चन एच, what clues are there to tell us that Lalda lives in more modern times? कौन से ऐसे सुराग हैं जो हमें बताते हैं कि लाल्डा बहुत ज़्यादा आधुनिक समय में रहती है? आंसर इज there are several clues that tell us that Lalda lives in more modern times. बहुत सारे ऐसे सुराग हैं इस चैप्टर में जो बताते हैं कि लाल्डा बहुत ज़्यादा आधुनिक समय में रहती है। She is in a spaceship that relies on a high technology 22nd generation computer for guidance. वो ऐसे अंतरिक्ष यान में है जो सबसे अधिक टेक्नोलॉजी 22nd जनरेशन कंप्यूटर पर आधारित है, जो उसे गाइडेंस देता है। देयर आर स्कैनर्स अराउंड द स्पेसशिप, और स्पेसशिप के चारों तरफ स्कैनर्स लगे हुए हैं। द स्पेसशिप कैन फंक्शन ऑन ऑटो पायलट विद हर नॉट हैविंग टू डू एनीथिंग, और उसका जो अंतरिक्ष यान है वो ऑटो पायलट मोड पर भी चल सकता है, जिसमें उसे कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आई, वाई वॉज फिलिप नॉट एबल टू वर्क आउट द लास्ट सब्ट्रैक्शन सम ऑन द अबैकस? फिलिप उस अबैकस पे आखिरी घटाने का सवाल क्यों नहीं कर पाया? आंसर इज Philip was not able to do the last subtraction sum on the abacus properly because he had less than the total beads required for the process. Philip उस abacus पे घटाने का सवाल नहीं कर पाया क्योंकि जितने मोतियों की ज़रूरत थी उस समय अबैकस पर उससे कम मोती थे। He later found 2 broken halves of the bead near his feet. बाद में उसे एक मोती के टूटे हुए 2 टुकड़े अपने पैर के पास मिले। क्वेश्चन जे, इन what ways are Philip and Lalda very similar? किस तरीके से फिलिप और लाल्डा एक जैसे हैं? और आर दे वेरी डिफरेंट, या फिर क्या वो बिल्कुल अलग हैं? आंसर इज फिलिप एंड लाल्डा आर बोथ सिमिलर एंड डिफरेंट। फिलिप और लाल्डा दोनों एक जैसे भी हैं और अलग अलग भी हैं। दे आर सिमिलर इन देयर फेथ ऑन देयर मशीन्स।
वो दोनों मशीन पर अपने विश्वास को लेकर एक जैसे हैं, बट दे आर क्विक टू डाउट द मशीन मेड कैलकुलेशंस व्हेन दे डू नॉट टैली विद देयर इंस्टिंक्ट्स। लेकिन वो दोनों बहुत जल्द ही मशीन की कैलकुलेशन पर शक भी कर लेते हैं जब वो उनके अपने इंस्टिंक्ट से मैच नहीं करती है। दे आर डिफरेंट बिकॉज फिलिप्स वर्क इज ऑन द अबैकस। वो दोनों अलग हैं क्योंकि फिलिप का काम अबैकस पर है। टू गेन अ जॉब टू फीड हिज मदर एंड सिस्टर्स। उसे एक जॉब हासिल करनी है जिससे वो अपनी माँ और बहनों को खाना खिला सके। वेयर एज लाल्डाज लाइफ कुड बी इन डेंजर, जबकि लाल्डा की लाइफ खतरे में हो सकती थी। इफ शी इज नॉट एबल टू नेविगेट द स्पेसशिप बैक टू अर्थ, अगर वो अंतरिक्ष यान को वापस धरती पर लाने के लिए ना चला पाती तो उसकी लाइफ खतरे में थी। So students, that's all for today. We have done all the question answers of the chapter Across Three Millennia. I hope you like the video. If you like it, press on like button, share your views in the comment section, and most important, don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.